नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और साथ की कड़क खबरों की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का आज शुभारंभ हुआ है। नवरात्रि शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना का पर्व है और 6 अप्रैल तक नवरात्रि का ये महापर्व चलेगा। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्र है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के 9 दिन तक भक्ति भाव से पूजा आराधना ध्यान किया जाता है और माना यह जाता है कि जो भी भक्त मां की सच्ची श्रद्धा और आस्था से आराधना करते हैं, मां दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाओं को फलदायी करती हैं। मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती है। चैत्र नवरात्र में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो आज से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मां की आराधना के लिए आज का जो प्रथम दिन है, ये नव वर्ष का दिन है। मां शैलपुत्री की आराधना के लिए आज का दिन समर्पित है और इसी तरह से 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की ये आराधना होगी। ये मां का स्वरूप सृष्टि की रचना, उसके पालन और उसके संहार तक की कथा कहता है और मां के अलग अलग 9 स्वरूपों को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो देखिए, आप सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में लगना शुरू हो चुकी है। सीधे रुक करेंगे, आपको तमाम मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे। और रुक करते हैं उज्जैन से अजय पटवा, कांकेर से खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन चलते हैं। अजय, किस तरीके का आज का दिन सुबह से ही, क्योंकि सुबह से ही भक्त पहुंचना शुरू हो जाते हैं और देखा जाता है कि महाकाल की नगरी में तो हर तीज त्योहारों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। देने के साथ साथ बनता है ये उत्थान का। जी देखिए, उज्जैन जो है माता शक्ति का स्थान भी है और इसके साथ में शिव का भी स्थान है। तो शिव और पार्वती जो है दोनों यहाँ पर विराजमान है और इसी के साथ में यहाँ पर आज जो नवरात्रि का जो शुभारंभ हुआ है, 9 दिनों तक जो है माता की आराधना की जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है माता हर सिद्धि के मंदिर पहुंचेंगे, क्योंकि माना जाता है कि माता हर सिद्धि जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिनके यहाँ पर जो माता सती जो है उनके दाएं हाथ की कोहनी यहाँ पर गई थी और इसके बाद जो है यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ था। राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है और माना जाता है कि माता हर सिद्धि के दर्शन करने से मन की मुरादें पूरी होती है। 9 दिनों तक जो भक्त जो है निर्जला व्रत करेंगे, उपासना करेंगे, माता की आराधना करेंगे और इसी प्रकार जो है 9 दिनों तक माता की उपासना कर माता का आशीर्वाद लेंगे। यह सिलसिला 9 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। उज्जैन में जो माता हरसिद्धि का मंदिर है, वह यहाँ पर आने के लिए श्रद्धालु बड़े आतुर रहते हैं और गुजरात से लेकर राजस्थान तमाम जगहों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माता की दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। जी स्वाभाविक रूप से, और क्योंकि कांकेर में भी मां की शक्ति की आराधना करने वाले भक्तों की कमी नहीं है और कांकेर में खेम नारायण शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। खेम नारायण, आप कहां पर हैं? आपके आसपास देखकर लग रहा है आप जरूर किसी मंदिर या किसी धाम में हैं। जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 से की तरफ से जो है सभी भक्तों को जो है नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस वक्त खड़ा हूं कांकेर के रियासत कालीन मंदिर मां सिहवानी की मंदिर में और यहां पर जो है आज जो पहला जो स्वरूप है माता के शैलपुत्री के, उसको लेकर जो है पूरे मंदिरों में जो है तैयारियां कर ली गई हैं और उसके बाद जो है आज यहाँ पर जो है सुबह से जो है, हालांकि यहाँ तैयारियां जो है रात भर चली हैं। अब जो है 12 बजे यहाँ पर जो है मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी, ज्योति कलश जो है उसकी स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो माता सिहवानी है, ये जो माता सिहवानी का जो स्वरूप है ये 2 रूपों में है। माँ दुर्गा और काली दोनों के स्वरूप इन पे दिखते हैं और
इनके एक मान्यता और भी है कि ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, माँ देवी की जो मूर्ति है ये दुर्गा और काली के स्वरूप में है। और ये सिर्फ देश में 2 जगह ही ऐसी मूर्ति जो है देखने को मिलती है, एक कलकत्ता में और एक कांकेर में। और ये स्वयंभू मूर्ति है। इनको जो यहाँ के राजा थे पद्म देव, उन्होंने काली जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा है वहां से ये जमीन में गड़ी हुई मिली थी उनको। कांकेर में 1876 में यहाँ पर इस मंदिर को जो है निर्माण कराया गया था। तब से जो है मां से जब भी कोई भक्त यहाँ पहुंचता है मनोकामना लेकर, तो मनोकामना उनकी पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि अभी स्वाभाविक है खिमनारायण, अगर मंदिर में पुजारी जी हो और उनसे बात हो पाए तो पूछिएगा कलश स्थापना का क्या समय है, दीप प्रज्वलित कितने बजे से होगा और उपवास जो है वो कितने बजे से शुरू हो पाएगा, अगर बात हो पाए उनसे, क्योंकि व्यस्तता रहती है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज बाकी स्थापना भी होनी घट की। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ जो है यहाँ पंडित जी भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां उन्होंने की है। पंडित जी, जो तैयारियां हैं ज्योति कलश स्थापना की, वो कितने बजे होगी और क्या? न्यूज वालों को चैत्र नवरात्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ माँ शिवानी मंदिर की तरफ से। अभी ज्योति कलश 11:36 को प्रज्वलित होने वाला है, उसी के तैयारी में अपने मंदिर के लगे हुए हैं। अच्छा, किस किस तरीके से तैयारी कितने दिनों से आप लोगों ने? हम 1 महीने से पहले तैयारी चल रहा है। 1 महीने से? हाँ। तो जो भक्त है यहाँ पूजा अर्चना किनके द्वारा की जाएगी और किस तरीके से की जाती है? यहाँ पूजा को अश्वनी प्रताप देव 10:30 बजे आएंगे, अपने जो भेंट है उसको वो करके जाएंगे, उसी से प्रज्वलित होगा ज्योति, उसी हाथों से। जी देखिए, यहाँ भी एक परंपरा है। यहाँ कांकेर के जो रियासतकालीन मंदिर है वहां पर जो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दीप जो है प्रज्वलित की जाती है। और कांकेर में ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और इस माँ का जो पहले जो है यहाँ मंदिर को साल में 1 बार खोला जाता था, लेकिन लोगों के मांग के बाद जो है इस मंदिर को अब लगातार जो है अब दर्शन के लिए खोला जाता है। जी बिल्कुल, और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण, साथी अजय आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से देखिए, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आपको अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे।